हम पढ़ेंगे इसी में बीएनएस में 139 बीएनएस की धारा 139 जो कि आईपीसी की धारा 363 ए के समरूप है। क्या है? 363 ए के समरूप है। भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यापहरण विकलांगीकरण। इसमें दो चीजें हैं। क्या किया गया है? पहली चीज स्पष्ट की गई है भीख मांगने के लिए, और दूसरा उसको विकलांगीकरण कर रहे हैं। बालक का किडनैपिंग हो रही है, भीख मांगने के लिए उसको विकलांगीकरण कर देते हैं भीख मांगने के लिए। तो हम इसमें आपको बताएंगे यह धारा जिसमें कि स्पष्ट किया गया है कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अवयस्कों के अपहरण या विकलांगीकरण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना, दूसरे शब्दों में भिक्षावृत्ति के लिए शिशुओं का व्यापहरण करने और उससे भी अधिक उनको विकलांग बनाकर उन्हें दया का पात्र बनाने जैसे घिनौने कार्यों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना था। उपरोक्त पूर्ववर्ती कार्यों के लिए दंड पर्याप्त कठोर है और पश्चातवर्ती कार्य के लिए तो अत्यधिक कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इस धारा के तृतीय खंड में इस धारा में कठोर और प्रभावी भाषा के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध उपधारणा की बात की गई है जो अप्राप्त व्यय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है और उसको भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित प्रयुक्त करता है। क्या करता है? नियोजित प्रयुक्त करता है। इसमें सीधा सीधा स्पष्ट किया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति क्या करेगा, किसी व्यक्ति को भीख मांगने के प्रयोजन से उसकी किडनैपिंग करेगा, उसके बाद फिर उसको विकलांग बनाएगा। तो इसका सब क्लोज 1 क्या कहता है कि जो कोई किसी बालक का इसलिए अपहरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते बालक की अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या नियुक्त किया जाए। जो कोई उसको इस प्रकार से किडनैपिंग करेगा जो वह संरक्षक भी नहीं है और लेके जाएगा, और किस लिए? भीख मांगने के लिए, तो उसके लिए कारावास है 10 वर्ष तक का कारावास। कितना? 10 वर्ष तक का कारावास, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा, उसको विकलांग कर दिया गया। किस लिए विकलांग कर दिया? कि बालक भीख मांगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। जो कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, बालक को किडनैप करके ले जा रहा है, उसको इसलिए विकलांग कर दे रहे हैं ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके। तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से किसी बालक को विकलांग करेगा, उसको सजा का प्रावधान न्यूनतम 20 वर्ष, क्या किया गया है, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, मतलब न्यूनतम 20 वर्ष, किंतु जो आजीवन कारावास जिसे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल कारावास आप देते, यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक सलाखों के पीछे रहेंगे तब तक हो सकेगी। साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसका सब क्लोज 3 क्या बोलता है? जहां की कोई व्यक्ति जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से बालक का व्यापहरण किया था, अन्यथा उसकी अभिरक्षा में अव्याप्त की थी कि वह बालक भीख मांगने के प्रयोजन से नियुक्त किया जाएगा। इसमें स्पष्ट किया गया है जब तक यह साबित ना कर दिया जाए, क्या ना साबित कर दिया जाए, कि जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है। जहां की कोई व्यक्ति जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियुक्त या प्रयुक्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो संरक्षक है ही नहीं, किडनैप करके लेके गया है ना, वो तो धंधा करवा रहा है एक हिसाब से भीख मांगने का, वो कमा रहा है और उसके लिए वो विकलांग कर रहा है, उसको इस प्रकार से चोट कारित कर रहा है जिस प्रकार से लोग दया उस पर दिखाएं और उसको रुपए दें, लेकिन वो कर इसलिए रहा, एक लाइफ तो खराब कर दी एक बालक की, कहीं पैर तोड़ दिया, कहीं पैर काट दिया, कहीं हाथ में हाथ जला दिए, इस प्रकार के जो कि गंभीर घोरपति वाले अपराध करते हैं, जो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना गया है, जिनको न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा में भीख मांगने से निम्नलिखित अभिप्रेत है। भीख मांगने से निम्नलिखित अप्रेत है। लोक स्थान में भीख की याचना प्राप्ति, चाहे गाने नाचने, भाग बताने, कर्तव्य दिखाने या चीजें बेचने के बहाने या अन्यथा करना हो। लोक स्थान यानी रोक स्थान, पब्लिक प्लेस में, जैसे चौराहों में जहाँ सिग्नल लगे होते हैं वहां पर भीख की याचना करते हैं बहुत से बच्चे, चाहे वो गाने बजाएं, नाचने या भाग बताने या कर्तव्य दिखाने, किसी भी तरीके से वह लेकिन मांग रहे हों भीख, तो भी वह भीख मांगना कहलाएगा। भीख की याचना प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना, भीख मांगने के उससे किसी निजी परिसर में जाना, कॉलोनी में किसी घर में जाकर के भीख मांगना, भीख अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से
अपना या किसी अन्य व्यक्ति का, जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अवदर्शित या प्रदर्शित करना, भीख के प्रयोजन के लिए किसी को हानि करना, चोट पहुंचाना, विद्रूपित करना, उसको घाव करना। फिर है भीख की याचना प्राप्ति के प्रयोजन से बालक का प्रदर्शित रूप में प्रयोग करना। तो साथियों, भीख मांगना भी हमने बता दिया, और ये भी बता दिया कि जो कोई भीख मांगने के लिए किडनैप करेगा 10 वर्ष तक का कारावास और जीवन कारावास। जो कोई भीख मांगने के लिए बच्चे को विकलांग करेगा, उसको विद्रूपित करेगा, घाव करेगा, क्षति पहुंचाएगा, उसको घोर इंजरी देगा, तो उसको न्यूनतम 20 वर्ष और शेष प्राकृतिक काल तक का कारावास का प्रावधान किया गया है।